आप सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करते हैं प्रोफेटिक एपिसोड में। और परमेश्वर ग्रेस आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से और मैं प्रार्थना करूंगा आज आपके लिए कि होने तक कि परमेश्वर आज आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों के लिए जब फोन कॉल हमें करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और जो मैं गाइड कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं लास्ट टाइम एक अंकल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बेटा आप बहुत तेज बोलते हो। और पता क्या हुआ, मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। मैंने कहा लॉर्ड मुझे अनुग्रह तो पिता, मुझे ग्रेस तो मेरे परमेश्वर कि मेरे बोलने की स्पीड आपके बच्चों के अकॉर्डिंग हो पिता। मैं उतनी स्पीड से बोलूं जितना आपके बच्चे सुनना चाहते हैं मेरे प्रभु। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने अपने जीवन में अपने बोलने की स्पीड में मैंने एक ग्रेस को देखा। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोग का जो हमें सजेस्ट करते हैं, आपके सजेशन के लिए, आपके सुझावों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के लोगों, अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जब भी आप इस प्रोग्राम को देखते हो हमें जरूर फोन कॉल करें। हमारा टेलीफोन नंबर नीचे दिए गए हैं, हमारा प्रेयर लाइन नंबर नीचे दिए गए हैं। और कोई भी आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है जो आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप फोन कॉल कर सकते हो बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए। आप फोन कॉल कर सकते हो। आपको पता है कि आपके फोन के दूसरी साइड में आपका भाई खड़ा है, आपका बेटा है जो आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है, जो आपके लिए अपने परिवार समझ के, अपना घर समझ के आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से हो। और मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए इस दिन के बाद दिनों दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोफेट अनिल रावत के नाम से। अगर आप इसी वीडियोस को दोबारा देखना चाहते हो, किसी और से शेयर करना चाहते हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेट अनिल रावत में जाके आप सर्च कर सकते हो। आपको यही प्रीचिंग आप दोबारा सुन पाओगे। यह हो सकता है कि अगर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं हो, मेरी फेसबुक पर लाइव मीटिंग होती है, अगर आप उस मीटिंग का पार्ट बनना चाहते हो, और अगर आप उस प्रोफेटिक मीटिंग का फेसबुक लाइव मीटिंग होती है और केवल प्रोफेसियां होती है, अगर आप इस फेसबुक लाइव मीटिंग का पार्ट बनना चाहते हो, आपको एक काम करना है, फेसबुक पर मेरा नाम है प्रोफेट अनिल रावत के नाम से, आपको सर्च करना है। आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हो। और दिन पता क्या है, जब मैं लाइव होता हूं आपके रेगुलर आपका अपडेट मिलते रहेंगे आपको। या फिर अगर आप इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो, हम आपका स्वागत करते हैं। हम तैयार हैं आपके प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए फास्टिंग करने के लिए और आपको ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आप टेलीफोन नंबर कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या मुझसे बात कर सकते हो। मैं अपने प्रे करूंगा, मैं अपने प्रोफेसी करूंगा और परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके और आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम से हो। परमेश्वर के लोगों में आज मैं बात करने जा रहा हूं लीडरशिप के बारे में। आज मैं आपको इनकरेज करने जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों। जानते हो, अगर आप पढ़ोगे निर्गमन की किताब और उसका चैप्टर नंबर 15वां चैप्टर में एक कहानी यहां पर लिखी गई है। जानते हो एक बार क्या हुआ? लिखा है कि एक बार जब मूसा परमेश्वर के लोगों को लेके मिस्र से कनान की तरफ जा रहा था, और जानते क्या हुआ? मूसा जो है प्रभु के लोगों को लेके, अब्राहम के बच्चों को लेके मिस्र से कनान की तरफ जा रहा है। ये लोग 450 साल की 430 साल की गुलामी में थे। ये लोग जो है 430 साल की गुलामी में चले हैं। बहुत सी बातें, बहुत स्ट्रगल इन लोगों ने मिस्र में देखा। देन फाइनली परमेश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग, प्रभु की योजना के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा जो है इजराइल के लोगों को मिस्र से कनान के लेके चला गया। रास्ते में एक घटना घटी वहां पे, जिस समय ये लोग जो है कनान की तरफ मूव कर रहे थे, रास्ते में कुछ अमलेकी लोग जो है इनसे लड़ने के लिए आए। अब जानते हैं अभी घटना घटे में क्या हुआ? लिखा है कि मूसा ने यहोशू के लिए कहा कि तू एक काम कर, उनसे लड़ने के लिए जा, और मैं हूर और हारून जो है पहाड़ के ऊपर जाएंगे और मैं प्रार्थना करूंगा और तू उनसे लड़ने के लिए जा। मूसा को लड़ने के लिए जाना था, मूसा को उसे फाइट करने जाना था। पता क्या था, उस समय जो आर्मी का जो कमांडर होते थे वो पहले खड़े हुआ करते थे और उन कमांडर को देख के सेना जो है जोश से भर जाया करती थी। लेकिन मूसा ने एक काम किया, मूसा लड़ाई में नहीं गया, बल्कि मूसा पहाड़ के ऊपर गया। और एक वचन पर लिखा है प्रभु के लोगों, लिखा है जब तक मूसा के हाथ प्रभु की तरफ उठे हुए थे इजराइल के लोग जीत रहे थे। और जब मूसा के हाथ थक गए और हाथ दर्द होने लग गए, हाथ नीचे हुए, तो लिखा अमेलेक के लोग जीतने लग गए। अब बात यहां पे क्या है जानते हो? बात यहां पे यह है कि वही उनकी तलवारें हैं, वही उनके ढाल है, वही उनके भाले हैं, वही आर्मी है, वही सोल्जर है। लेकिन जिस समय मूसा के हाथ प्रभु की तरफ उठे हुए हैं ये जीत रहे हैं, और जब मूसा के हाथ झुकने शुरू हुए ये हार रहे हैं। इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मतलब यह है कि ताकत उनके तलवार में नहीं थी, ताकत उनके ढाल में नहीं थी, ताकत उनके भाले में नहीं थी, ताकत परमेश्वर की आत्मा में थी, परमेश्वर में थी। और जिस समय मूसा के प्रभु की तरफ उठे हुए हैं ये जीत रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, एक शब्द मुझे आपके लिए बोलना है। अगर जो अगुवा आपके ऊपर है, अगर उसके हाथ परमेश्वर की तरफ उठे हुए हैं, अपने आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं एक चर्च का पास्टर हूं, मेरी चर्च है, और मुझे पता है अगर मैं पास्टर होके, अगर मैं अगुवा हूं,
अगर मैं पवित्रता में चल रहा हूं तो मेरी चर्च, मेरी पूरी चर्च अपने आप पवित्रता में चलेगी। परमेश्वर के लोगों, एक मेंटर का, आपके पास्टर का, एक मेंटर का एक रोल होता है हमारी लाइफ में। अगर एली नहीं होता तो शमूएल कभी प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाता। जानते परमेश्वर के लोगों, लिखा है कि शमूएल सो रहा था। वहां पे एक वचन पे आगे लिखा हुआ है, एक घटना घटी वहां पे। एक रात के टाइम पे एक आवाज आई। इससे पहले कि शमूएल सोता, इससे पहले कि दीपक बुझते, एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, शमूएल, हे शमूएल। शमूएल उठा, जागा और दौड़ के कहां पर गया? एली के पास में। और जानता पता क्या हुआ? बालक शमूएल जो है वाचा के सिंदूक के सामने लेटा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ। शमूएल को नहीं पता कि आवाज कौन लगा रहा है, लेकिन एली को पता है कि शमूएल को आवाज कौन लगा रहा है। आप जानते परमेश्वर के लोगों, एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ। और तन एली ने कहा, बेटा अगर दोबारा वो आवाज सुनाई दे तो बोलना कि बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। शमूएल ने क्या क्या पता है? अगेन वो आवाज दोबारा आई। लिखा दोबारा यहोवा शमूएल के रूम में आया, शमूएल के बेड के पास में आया, शमूएल के सिरहाने के पास में आया और दोबारा से वही आवाज आई, शमूएल, हे शमूएल। इस बार शमूएल एली के पास नहीं गया, उसके मेंटर ने उसको एक रास्ता बता दिया था। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, जीवन, सत्य मैं हूं। उसके मेंटर ने एक रास्ता बता दिया था। और शमूएल ने क्या किया? इस बार एली के पास नहीं गया, बल्कि उसने बोला कि बोल यहोवा आपका दास सुन रहा है। और देन उसके बाद उसके जीवन में शुरुआत हुई एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की। पता है परमेश्वर करेगा, प्रोफेटिक में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर प्रोफेटिक में आप अगले लेवल तक जाना चाहते हो, अगर आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को सीखना चाहते हो, अगर आप भविष्यवाणी के बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, वो ये है, आपके पास एक मेंटर हो, आपके पास एक अगुआ हो, आपके पास एक टीचर हो, आपके पास एक पर्सन हो जो टीच करे, जो लीड करे, जो सिखाए। और वो ऐसा इंसान हो, आप ध्यान से सुनना मैं जो मैं आगे बोल रहा हूं, और वो ऐसा इंसान हो जो खुद प्रोफेसी कर रहा हो। बहुत से लोग हैं जो सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको चेक करना है क्या उनके जीवन में वो बातें हो रही हैं। अगर मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं और मैं अगर प्रोफेसी के बारे में सिखा रहा हूं, इसका पता क्या है? जानते हो पता परमेश्वर के लोगों, इसका मीनिंग ये है कि अब वो मेरी टीचिंग जो कॉपी पेस्ट टीचिंग होगी। लेकिन अगर मैं खुद कर रहा हूं, अगर मैं चला हूं अपनी मंजिल तक, तो मैं आपको रास्ता सिखा पाऊंगा कि कहां जाना है, किस मोड़ पर जाना है, कितने तेज जाना है। लेकिन अगर मैं ही नहीं गया मंजिल तक, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? प्रोफेटिक में एक काम करें, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, तो पहली बात जो है वो एक काम करें, अपने लिए एक ऐसा मेंटर को चुने जो प्रोफेसी कर रहा हो, जिसके अंदर वो गिफ्ट है, जिसके अंदर वो ग्रेस है। मैं कई बार देखता हूं, मैं आजकल के टाइम बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, जो प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रार्थना में नींद आती है, प्रार्थना में थकावट होती है, प्रेयर करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। परमेश्वर के लोगों, अगर आपका मेंटर आग से भरा हुआ है, अपने आप आग से भरे हुए होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर पावर हाउस से लाइट सप्लाई हो रही होगी ना, आपके घरों में अपने आप जलनी शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। बस क्या काम आपको करना है? अपने मेंटर के लिए ईमानदार रहना है, वफादार रहना है। अगर आपके मेंटर है तो, अगर आपके मेंटर नहीं है, आपका मोस्ट वेलकम है प्रोफेटिक जनरेशन चर्च में। ये एक चर्च है जो को लीड करती है, ये चर्च आपको सिखाती है, जो आपको टीच करती है। आपका स्वागत है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट नंबर नीचे दिए गए हैं। अगर मेरी मेंटरशिप क्लासेस होती है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं तैयार हूं आपके लिए प्रे करने के लिए, मैं तैयार हूं आपके लिए फास्टिंग करने के लिए, मैं तैयार हूं आपको कुछ नया सिखाने के लिए। जानते हो, एली नहीं होता तो कभी भी शमूएल परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता। एली नहीं होता तो कभी भी शमूएल परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं परमेश्वर के लोगों जो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, जो फेलियर जीवन जी रहे हैं, मैं उनके लिए बोलता हूं, परमेश्वर के लोगों, अगर मेरे हाथ परमेश्वर की तरफ उठे हुए हैं तो मेरी चर्च जयवंत होगी। अगर मेरे हाथ यहोवा की तरफ उठे हुए हैं, अपने आप, मैं एक लीडर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं एक मेंटर हूं, अगर मेरे हाथ परमेश्वर की तरफ उठे हुए हैं तो मेरे लोग जयवंत होंगे, मेरे लोग ब्लेस होंगे। अगर मैं पवित्रता में चलूंगा, मेरे लोग पवित्रता में चलेंगे। क्यों? उनके पास में एक टीचर है, एक मेंटर है जो पवित्रता में चलता है। जानते परमेश्वर के लोगों, मैं हर एक डे, कई साल से मैं कई बार प्रीच करता हूं अपने चर्च में लोगों के लिए ताई 10 वंश के बारे में। पता क्या हुआ? एक बार मैं प्रभु की आवाज को सुना मैंने, और लॉर्ड ने मुझे कहा, क्या तू देता है? पता है परमेश्वर के लोगों, लेवियों को भी अपने 10 वंश का 10 वंश देना चाहिए था। और पता क्या, कई बार मैं मिस कर रहा था, कई बार मैं नहीं दे पा रहा था, इसलिए मेरे लोग भी नहीं दे रहे थे।
मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि लॉर्ड, इस मंथ से लेकर एक सिंगल मंथ कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपना ताइथ आपको समर्पित तो कर, इवन मैं ताइथ नहीं देता हूं, मैं ताइथ से बढ़कर देता हूं, मैं उसका डबल देता हूं। और पता है क्या हुआ? एक मिरेकल, एक रिवाइवल है, एक मिरेकल हुआ। अगर आप एक मैन ऑफ गॉड हो, अगर आप पास्टर हो और आप मुझे सुन रहे हो, तो मेरे भाइयों, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, इससे पहले कि आप प्रीच करो, आप फॉलो करो। मैं ये रूल मेरे लिए लागू होता है। अगर मेरा प्रचार पहले मेरे लिए नहीं है तो सामने वाले भी उसे जैसे एंटरटेनमेंट करेंगे, सुन के निकल जाएंगे। लेकिन प्रचार जो मैं आज बोल रहा हूं आपको, जो मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु की उपस्थिति में, मैं इस बात को जानता हूं कि पहले ये मेरे लिए है, देन आपके लिए है। और जानते क्या हुआ? उसके बाद में मैंने देना शुरू कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी पूरी चर्च देती है। क्यों पता है? उनका पास्टर देता है। परमेश्वर के आप एक मैन ऑफ गॉड हो, आप एक पास्टर हो, एक काम करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक काम करें। खुद परमेश्वर जो भी आप प्रीच करते हो, हमें जस्ट प्रीचिंग का मैं आपको बुराई नहीं कर, मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात करने जा रहा हूं। एक महीना करके देखे, अपने चर्च में आप रिजल्ट को देखोगे। वचन को प्रीच करने से बेहतर वचन को फॉलो करना हमें करना होता है। और एक मैन ऑफ गॉड की जरूरत होती है। एक मैन ऑफ गॉड ऐसा होना चाहिए। मैं एक प्रभु का दास हूं, मैं एक मैन ऑफ गॉड हूं, और मुझे प्रभु के वचन का प्रचार करने से पहले उसको जीना है। मुझे उस वचन को अपने पर अप्लाई करना है, अपने चरित्र के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, इवन अपने ऊपर। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं जहां आजकल की नई पीढ़ी बिगड़ रही है, हमारे बच्चे दुनियाई काम कर रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, बहुत से डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत से बेविचार हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। रीजन पता क्या है? परमेश्वर के लोगों लिखा है, मैंने उनमें से एक व्यक्ति को ढूंढा जो बाड़े को सुधार सके, जो नाके पे खड़ा रह सके। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। अगर अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ है, आओ एक नई शुरुआत करें प्रभु के लोगों। ऐसे परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढ रहा है जो बाड़े पे खड़ा हो सके, जो नाके को सुधार सके। क्या आप उनमें से एक हो? बुराई करना बहुत इजी होती है, लेकिन पता क्या करना है? उस कमियों को सुधारना चाहिए हमें। परमेश्वर का ब्लेस के मसीह करना। एक मेंटर आपको एक अगले लेवल तक लेके जाता है। एक मेंटर आपके लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आता है। एक मेंटर आपकी लाइफ में नई शुरुआत को लेके आता है। जानते परमेश्वर के लोगों, हमने एलिसा का नाम नहीं सुना होता अगर एलिया नहीं होता तो। हालेलुया। हम एलिसा का नाम नहीं जानते, एलिसा के बारे में नहीं जानते अगर एलिया नहीं होता तो। वहां पे कुछ नबी लिखा है कि एलिया ने एलिसा का अभिषेक किया। प्रभु ने कहा कि अपने जगह नबी होने के लिए एलिसा का अभिषेक कर। जानते क्या हुआ? एलिया गया, एलिया ने अपनी चद्दर जो है, अपने मेंटल जो, अपनी चद्दर जो है एलिसा के ऊपर डाली, और लिखा है उस दिन से लेके एलिसा जो है एलिया की सेवा करना शुरू कर दिया। अगर एक मेंटर आपकी लाइफ में है तो अपने आप को सबमिट करो उस मेंटर के सामने, अपने सारी बातों को उसको बताएं, अपने कमी को उसको बताएं। मैं हमेशा एक बात आपको बोलता हूं, अपने डॉक्टर से कभी झूठ मत बोलना और अपने पास्टर से कभी झूठ मत बोलना। ये दो ही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सेहत के लिए, ये दो ऐसे लोग होते हैं जो, डॉक्टर आपकी सेहत के लिए और पास्टर जो है आपके आत्मिक सेहत के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अगर आपने छुपाओगे, अगर आप डॉक्टर से छुपाओगे तो आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, और अगर आप पास्टर से, अगर मैन ऑफ गॉड से छुपाओगे तो आपकी आत्मिक एज अच्छी नहीं होगी। इसलिए निर्णय ले कि प्रभु मैं धन्यवाद करता मेरे पिता। और अगर आप पास्टर हो, अगर आप मैन ऑफ गॉड हो, लोग आपको अपनी बातें शेयर करते हैं तो उन बातों को गुप्त रखना, अपने पास रखना, और परमेश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जानते परमेश्वर के लोगों, एक और वर्ड जो मैं आपके बोलने जा रहा हूं इस समय, पता क्या हुआ? अगर एलिया नहीं होता तो हम एलिसा का नाम नहीं सुनते। एलिया ने क्या किया? चद्दर एलिसा के ऊपर डाला। उस दिन से लेकर एलिसा एलिया की सेवा करने लग गया। कि आपके पास एक मैन ऑफ गॉड है। जानते हो क्या हुआ? जब एलिया की सेवकाई कंप्लीट हुआ, जब एलिया की मिनिस्ट्री कंप्लीट होने वाली थी, एलिया आगे चल रहा था और एलिसा के पीछे चल रहा है। लेकिन एलिया ने एलिसा के लिए कहा कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? एलिसा कहता है कि जो आत्मा तेरे ऊपर है उसका दुगना मुझे मिले। जानते हो परमेश्वर का क्या हुआ? एलिया एक शब्द का बोलता है कि तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन अगर तू आखिरी समय तक मैं देखता रहे तो ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं हो पाएगा। और एक वचन पर लिखा है, देन एक चीज पर लिखा है, एलिसा आखिरी समय तक एलिया को देखता रहा। एक बवंडर आया, एक तूफान आया, एक अग्निमय रथ आया और एलिया को उठा के लेके जा गया। और एलिसा चिल्ला रहा है कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इजराइल के रथों सवारों। पता क्या हुआ? जो चद्दर एलिया के ऊपर थी वो एलिसा के ऊपर उतर गई। अब एक चीज अभी लाके लिखा है, जो अनॉइंटिंग एलिया के ऊपर थी वो अभिषेक अब शिफ्ट हो गया एलिसा के ऊपर। कि आपके पास एक मैन ऑफ गॉड है, कि आपके साथ मेंटर है जो आपको ब्लेस करना चाहता है, कि आपका कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है।
अगर नहीं है परमेश्वर के लोगों, आज से परमेश्वर मांगना शुरू करें कि लॉर्ड मुझे एक मेंटर को दो, मुझे एक टीचर को दो, मुझे एक ऐसा पर्सन को दो जो आप प्रार्थना करने वाला हो मेरे प्रभु, जो गड़गड़ाने वाला हो मेरे प्रभु, जो मांगने वाला हो मेरे प्रभु। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे और श्योरली परमेश्वर आपको ऐसे पर्सन से मिलाएंगे जो आपकी लाइफ को ब्लेस कर सके यीशु मसीह के नाम में। एक और बड़ा जमा को बोलना परमेश्वर के लोगों, हमेशा एक काम करें, जब आपको कोई मेंटर मिल जाए अपने आप को सबमिट करें उस पर्सन के सामने। हालेलुया। उसको आगे कार्यता में रहे, उसको फॉलो करें, आगे कार्यता में रहें। और परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग आपके मेंटर के ऊपर है उसकी दुगनी अनॉइंटिंग आपके ऊपर परमेश्वर उंडेलेंगे यीशु के नाम में। और आज से ऐसा होने जा रहा है। जानते परमेश्वर के लिए, अगर हम यहोशू के बारे में नहीं जानते, अगर मूसा नहीं होता तो लिखा है मूसा जो है वाचा की तंबू की सेवकाई करके घर जाया करता था, लेकिन नून का बेटा यहोशू जो है 24 घंटे वाचा के संदूक के पास में रहता था। उसने अपने प्राइज पे किया, वो अपने मेंटर के साथ में चला, जो कुछ भी मूसा ने कहा है यहोशू ने फॉलो किया, यहोशू ने कहने माना। इसीलिए जब मूसा की मिनिस्ट्री पूरी हुई, प्रभु ने कहा कि अब एक काम कर, अपनी जगह तो यहोशू को चुन। परमेश्वर जानते हैं कि अब आपकी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपकी लाइफ में प्रभु की प्लानिंग क्या है। प्रभु जानते हैं कि आपको कैसे सेवकाई करना है। हालेलुया। पर जानते क्या हुआ, अगर यीशु मसीह नहीं होते तो कभी भी हम लोग पतरस और यूहन्ना के बारे में नहीं जान पाते। कब इन लोगों का मिरेकल होने शुरू हुआ, जब ये यीशु मसीह के पास में आए। एक बार में लिखा, अगर आप पढ़ोगे द बुक ऑफ एक्ट्स में प्रेरितों के काम किताब में यहाँ पे लिखा है, पतरस और यूहन्ना को कोर्ट में खड़ा किया गया और तो लोगों ने इसके साहस को देखा, इनके बोल्डनेस को देखा, इनकी पावर को देखा। तो अभी लिखा है, लोगों ने बोला कि इन अनपढ़ लोगों में और जो कॉमन लोगों में इतनी विद्या कहां से आई, इतनी बुद्धि कहां से आई। और तब लिखा है उनको याद आया, अरे ये तो यीशु के साथ में रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, जैसे आपका मेंटर होता है वैसे आप होते हो स्पिरिचुअली, मेंटली। जैसे आपका मेंटर होता है वैसे आप होते हो। जो काम आपका मेंटर करता है वही काम आप करते हो। प्रार्थना करें कि लॉर्ड मुझे अच्छे अगुओं को दो, मुझे अच्छे मेंटर को दो पिता, जिसके द्वारा मैं ब्लेस हो सकूं मेरे प्रभु। ओ प्रभु मुझे ऐसे मेंटर को दो पिता जो मैं टीच कर सके, जो मैं लीड कर सके पिता। ऐसे मेंटर को दो प्रभु जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आपके लिए ऐसा मेंटर मिले तो जरूर फॉलो करना, अपने आप को सबमिट करना, उसके आगे कार्यता में रहना। श्योरली परमेश्वर को ब्लेस करेंगे। जो काम आप अभी तक नहीं कर पाए हो आप करना शुरू करोगे और आप देखोगे परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम में। अगर आप दाऊद हो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने किसी शमूएल को रखा हुआ है जो आपको अभिषेक करे। अगर आप एलिसा हो तो कहीं ना कहीं ऐसा एलिया भी है जो आपको अभिषेक करेगा, जो आपको इंपार्ट करेगा। प्रभु के लोगों, अगर आप यहोशू है तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपका मूसा छुपा हुआ है। हालेलुया। अगर आप शमूएल हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं एली भी है। लेकिन एक काम करना प्रभु के लोगों, जब भी आपको ये लोग मिले हमेशा इनकी आज्ञाकारिता में रहना। अगर आपको एलिसा बनना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपना एलिया को ढूंढना है। अगर आपको यहोशू बनना है तो आपको बस एक काम करनी है, आपको अपने मूसा को ढूंढना है। अगर आपको शमूएल बनना है तो सिर्फ एक काम करना है, आपको एक एली को ढूंढना है। हालेलुया। और अगर आपको परमेश्वर के लोगों, आप में सुन रहे परमेश्वर के लोगों, अगर आपको दाऊद बनना है तो कहीं ना कहीं आपको एक काम करना पड़ेगा, एक शमूएल को ढूंढना पड़ेगा। और जब ये लोग आपकी लाइफ में आएंगे अपने आप अभिषेक बनना शुरू होगा, एक ग्रेस बनना शुरू होगा, अनॉइंटिंग बननी शुरू होगी। और आप नोटिस करोगे एक अभिषेक को, एक ग्रेस को अपनी लाइफ में, एक अगले लेवल को, एक न्यू लेवल को, एक न्यू डायमेंशन को, चमत्कार का एक नया लेवल को। अपने आप आंखें खुली हुई हैं, आपकी आंखें अपने खुलने शुरू होंगी। अगर आपका मेंटर पवित्रता में चलता है अपने आप ही आप पवित्रता में चलना शुरू करोगे। अगर आपका मेंटर प्रॉस्पर है अपने आप ही प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आनी शुरू होगी। अगर आपका मेंटर सामर्थ्य है अपने आप ही सामर्थ्य आपकी लाइफ में आनी शुरू होगी। अगर आपका मेंटर प्रार्थना करने वाला है अपने आप घंटों और घंटों प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका मेंटर बाइबल पढ़ने वाला है आप पूरा बाइबल कई बार आप कंप्लीट करोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपका मेंटर होता है वैसी काम आप भी करते हो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने भीड़ों के लिए, अपने चर्च के लिए ईमानदार नहीं होते हैं। जब मैंने उनको लीड किया, जब उनको नोटिस किया, जब उनसे बात किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अपने आप उनके अंदर ये बातें नहीं आई, ये बातें कहीं और से डाउनलोडेड थी। जो लोग उनके अंडर में, जिनके अंडर में वो लोग थे, सेम वही बातें उनकी लाइफ में थी। मैं एक आदमी को जानता हूं, मैं एक पर्सन को जानता हूं मैं, जिन्हें बहुत अपनी लाइफ, पूरी लाइफ बिता दिया, पूरे कई साल उन्हें बिताए। एक यंग लड़का, एक जवान लड़का जिन्हें कई साल बिताए प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। किसने बोला, जो भी लोगों ने कहा उसने पूरा किया।
जो कुछ भी लोगों ने कहा वो कंप्लीट सब सारी बातें कर रहा था वो, फिर भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन रहा था। उसने हमारा प्रोफेटिक स्कूल ज्वाइन किया। मेरे प्रोफेटिक स्कूल में ज्वाइन करने के बाद में उन्हें एक टेस्टिमनी, एक गवाही दिया। उसने बोला कि जानते हो ब्रदर, एक चीज़ मेरी लाइफ में हुआ। मैंने कहा क्या हुआ ब्रदर? उसने कहा कि ब्रदर पता है क्या है, मैंने बहुत साल बिताए प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए, लेकिन जब मैं आपके संपर्क में आया, जब मैं आपके कॉन्टेक्ट में आया, जब मैंने आपकी प्रोफेटिक स्कूल को ज्वाइन किया, मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ अब। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। अब मैंने कहा ब्रदर, परमेश्वर का ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, इसलिए क्योंकि जिसके लीडिंग में आप चल रहे हो वो प्रभु की आवाज को सुनता है। ये इसलिए ऐसा हो पाया कि जिसकी लीडिंग में आप चल रहे हो, जो आपका मेंटोर है, जो आपका टीचर है, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, वो पवित्रता में चलता है, वो ईमानदार है अपने परमेश्वर के लिए, वो ईमानदार है अपने चर्च के लिए, वो ईमानदार है अपने लोगों के लिए। इसलिए आप प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हो। परमेश्वर के लोगों, अगर आप एक मैन ऑफ गॉड हो, अगर आप एक प्रभु के दास हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बनाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभु के आपके जीवन में है, और जिम्मेदारी ये है, हक जो जितनी आत्मा आपके अंडर में है, वो सारी जिम्मेदारी प्रभु ने आपके ऊपर दिया है। लिखा है अपने अगुओं के अधीन रहो, जो 24 घंटे आपके लिए जागते रहे, आपके आत्माओं के लिए जागते रहते हैं, आपके लिए जागते रहते हैं। जितने लोग आपके चर्च में हैं, जो लोग आपके अंडर में हैं, जो लोग आपके अंडर में सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो। आज से काम करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें मेरे भाइयों, प्रार्थना करना शुरू करें मेरी बहनों, ओ मेरे भाई मेरी बहनों, प्रार्थना करना शुरू करें उन लोगों के लिए जो आपकी लीडिंग में चल रहे हैं, जो आपको अपना मेंटर मानते हैं, जो आपको अपना टीचर मानते हैं। उनके लिए ईमानदार रहना शुरू करें, उनके लिए वफादार रहना शुरू करें, उनके लिए ईमानदार होना शुरू करें, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें, उनके लिए फास्टिंग करना शुरू करें। और मेरे भाई और मेरी बहनों, हर एक वो लोग जो परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर में एक नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा मेरे भाई और मेरी बहनों, एक काम करें, एक ऐसे मेंटर को ढूंढें जो को टीच कर सके, जो को ट्रेंड कर सके, जो आपको आगे बढ़ा सके, जो को ब्लेस कर सके, जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत को कर सके। अपने आप नोटिस करोगे एक ब्लेसिंग को, एक ग्रेस को, प्रभु के एक अनुग्रह को, परमेश्वर के एक सामर्थ्य को अपने जीवन में। अगर मूसा के हाथ प्रभु की तरफ बढ़े हुए थे, इजराइल जीत रहा था। अगर आपके मेंटर के हाथ ऊपर बढ़े हुए हैं, आप जीतोगे। हालेलुया। अगर एलिया प्रभु की आवाज को सुन रहा है, तो एलिसा ने भी प्रभु की आवाज को सुना। मूसा प्रभु से फेस टू फेस बात करता था, तो सेम वही बात यहोशू के जीवन में भी आया। यहोशू प्रभु से बात करने वाला था। परमेश्वर खुद यहोशू के लिए कहते हैं कि आज के दिन से लेकर इजराइल में मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। एली प्रभु की आवाज को सुनते थे, इसलिए उसको पता था कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। इसीलिए उसने शमूएल को सिखा पाया कि प्रभु कैसे बात करते हैं, और जब शमूएल ने सीखा, शमूएल ब्लेस हुआ। हालेलुया। ये बातें सीक्रेट है, ये बातें गुप्त है, ये भेद है। अगर आपके पास एक बेस्ट मेंटर है, आप अपने आप ब्लेस होंगे परमेश्वर के लोगों। अगर आपके पास एक एलाइजा है, अपने आप एलिसा बनोगे। अगर आपके पास एक मूसा है, अपने आप यहोशू बनोगे। अगर आपके पास एक एली है, अपने आप एक शमूएल बनोगे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में एक शमूएल है, अपने आप दाऊद बनना शुरू करोगे। दाऊद एक राजा था, लेकिन दाऊद एक भविष्यवक्ता भी था। क्यों? कि उसको अभिषेक करने वाला एक भविष्यवक्ता था। आज वही अभिषेक, आज वही ब्लेसिंग, आज वही अनॉइंटिंग में आपके जीवन में बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जहां भी आप हो, आज रिसीव करना शुरू करें परमेश्वर के लोगों। एक काम करें, एक मेंटर को ढूंढना शुरू करें अपने जीवन में, और अपने आप को उसके अंडर में सबमिट करें। पर आप देखोगे एक ग्रेस को अपनी लाइफ में, एक ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में। अगर आप इस मिनिस्ट्री में जुड़ना चाहते हो, आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। हमें तैयार आपको ब्लेस करने के लिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को ऐड करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आपकी लाइफ में, परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आपके जीवन में है। एक चीज मैं आपको दोबारा बोलूंगा, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें, और जो मेंटर आपका है, जो पास्टर आपके हैं, जो लीडर आपके हैं, उनके साथ ईमानदार रहें। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपनी लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखोगे, परमेश्वर के आशीष को देखोगे, परमेश्वर के अनुग्रह को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। और इस समय मुझे सुन रहे हो मेरे भाई मेरी बहनों, जब ये मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाइयों, जब आप ये सुन रहे हो, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। बस आपको एक काम करना, आपको रिसीव करना है, और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होगी। और आप देखोगे कैसे परमेश्वर को ब्लेस करें, कैसे परमेश्वर को छू रहे हैं। परमेश्वर मेरे पिता, मैं इनको ब्लेस करता हूं, मैं इनको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पिता आपके आत्मा इनको छुए पिता, आपके सामर्थ्य इनको छुए पिता, आपकी ब्लेसिंग इनको छुए मेरे परमेश्वर लड़कों पिता। ओ मेरे प्रभु, ये आपके पवित्र बच्चे हैं पिता, आप इनको ब्लेस करो, आप इनको आशीष करो मेरे परमेश्वर पिता। और दिनों दिन पिता परमेश्वर
आपके बच्चे ब्लेस हो पिता, आपके बच्चे आप में और आगे बढ़े पिता, और आपकी महिमा और आपकी ब्लेसिंग और आपके अनुग्रह पिता और बढ़कर आपके बच्चों की लाइफ में यीशु मसीह के नाम से हो। मेरे को ब्लेस करता पिता, आपकी ब्लेसिंग आप ग्रेस को बोलता है यीशु के नाम में, यीशु के नाम से पिता, यीशु मसीह के नाम से फादर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अब मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस किया होगा और आपने प्रभु की आवाज़ को सुना होगा। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपको ब्लेस किया और आप में से बहुत लोग आज के वचन में आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर के लोग, अगर परमेश्वर आपसे बात किया है, अपनी गवाही को दे सकते हो, वॉइस कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी गवाही को दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, मुझे टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, आप जरूर कॉल करें इन नंबर्स पे। हम तैयार हैं, हम आपके प्रार्थना करने के लिए, आपके फास्टिंग करने के लिए और आपको ब्लेस करने के हम तैयार हैं आपके लिए भविष्यवाणी करने के लिए। आप परमेश्वर का अगुवाई करते हैं, अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, आप टेलीफोन नंबर कॉल कर सकते हो। और परमेश्वर के लिए एक और बात मैं आपके बोलने जा रहा हूं, अगर आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हो, स्पॉन्सर करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। अकाउंट नंबर दिया गया है, आप गूगल पे कर सकते हो, आप फोन पे कर सकते हो, या फिर आप पेटीएम कर सकते हो, या फिर आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप अपने अमाउंट को, आप अपने सपोर्ट को, अपने सहयोग को हमें भेज सकते हो। बाइबल बताती है, प्रभु कहते हैं कि सारे दसवां को प्रभु के भंडार में लेके आओ और ऐसा करके मुझे परखो। अगर आपने दसवां को प्रोफेटिक जनरेशन चर्च में बोलना चाहते हो, आपका स्वागत है। परमेश्वर को ब्लेस करे। और जब आप बोल रहे हो, लॉर्ड 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपको मल्टीप्लाई करे, आपकी ब्लेसिंग को, आपकी फाइनेंस को मल्टीप्लाई करे यीशु मसीह के नाम में। एक और बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हो कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि हम आपके बर्थडे के, आपके बर्थडे पे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे आपके प्रार्थना करें या आपके विशेष प्रार्थना करें, आप इस एक प्रोग्राम स्पॉन्सर कर सकते हो। जब आप एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करने जा रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपकी लाइफ में लिखा है, जो दूसरे के खेत को सिंचता है, यहोवा उसके खेत को सिंचेगा। आप इस भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो। अपने ऑफरिंग को, अपने दसवांश को, अपने सीड को, अपने बीज को आप बो सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आप दिल्ली में और इंडिया के अलग अलग पार्ट में हमारी सेवकाई होती है। अगर आप इस मिनिस्ट्री के पार्ट बनना चाहते हो, आप हिस्सा बनना चाहते हो, आप पार्टनर बनना चाहते हो, आपका स्वागत है। हर एक वो लोग जो मैं सुन रहे हैं, आज से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम प्रोफेटिक हैं, हम न्यू क्रिएशन हैं, हम मिरेकल करने के लिए बने हैं। और परमेश्वर आज के दिन से लेकर आपको सामर्थ्य से, अभिषेक से भर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सबको जय मसीह।